स्टूडेंट्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ी न्यूज़ आते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या अपडेट्स करने हैं और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, यहाँ पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग कैसे होगी, इसका मतलब क्या है। एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस अपने अंतिम दौर में पहुँच गई है और सोर्सेज का ऐसा कहना है कि 2-4 दिनों में किसी भी दिन आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट मिल सकती है। मेरिट लिस्ट में क्या क्राइटेरिया होने वाला है और मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको क्या क्या करना है, उन सारे स्टेप्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पेन पेपर लेकर उसको नोट डाउन कर लेंगे। अवेयरनेस आपको पूरी बना के रखनी है और यहाँ पर हम लोग आपके साथ एक स्क्रीन भी अभी शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम टॉपिक वाइज बता रहे हैं इस वीडियो में हम क्या क्या हेल्प करने वाले हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या कहना है, मेरिट लिस्ट कब आएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, सेंट्रलाइज काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ कुछ और कॉलेज मिलकर भी कंबाइंड मेरिट पे एडमिशन लेंगे तो आपके रैंक ज़्यादा होंगे, आपकी रैंक कम होगी, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर बीए और बीए ऑनर्स के लिए थोड़ी सी अलग गाइडलाइंस हैं क्योंकि बीए में सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस होते हैं। बाकी बीकॉम ऑनर्स, बीएससी, बाकी सारे कोर्सेज के लिए, बीए एलएलबी के लिए, उन सब के लिए एक पैटर्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं ऑफ कैंपस ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ये मतलब जैसे बाकी कॉलेजेस में फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके तुरंत बुला लिया जा रहा है या कॉलेज से कॉल आ रही है या मैसेज आ रहा है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इस प्रोसेस को फ़िलहाल ऑनलाइन शुरू करेगा और आपको बाकी कॉलेजेस की तरह तुरंत नहीं जाना है। अब यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। मेरिट में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उस कोर्स में, उन सबकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या रैंक आ रही है। आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिससे अभी तक आप बाकी प्रोसेस करते हैं उसको आप बिल्कुल रेडी रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या काम करना होगा, आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक बार और आकर। तो उसमें क्या होगा, 1200 रुपये फ़ीस जमा होगी। ध्यान रखना है यहाँ पर। नेशनल पीजी कॉलेज में लुआक मैट से रिलेटेड एक और वीडियो इसके बाद हम पोस्ट करेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। वहाँ की प्रोसेस क्या है वो अलग है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1200 रुपये आपका नाम आ जाएगा रैंक में, लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। लिस्ट में हो सकता हो किसी कोर्स में 3000 बच्चे बैठे हों, किसी कोर्स में 5000 बच्चों ने अप्लाई करा हो, किसी में 15000 बच्चों ने अप्लाई करा हो, तो उसमें आपकी एक रैंक आ जाएगी। फिर वो स्लॉट्स में कॉल करेंगे। जैसे वो 500 बच्चों की पहली लिस्ट निकाल देंगे या 1000 बच्चों की पहली लिस्ट को कॉल कर देंगे, वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, आप देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। काउंसलिंग का प्रोसीजर लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ विल बी अडॉप्टिंग एन ऑफ कैंपस, मतलब यहाँ कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द एलएलबी, बीकॉम, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीसीए, बीवॉक, बीए, बीए ऑनर्स। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर एंड सबमिट चॉइसेस आफ्टर द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। मेरिट लिस्ट आने वाली है, बिल्कुल अंतिम दौर में है। उम्मीद यही है कि आपको विद इन 4-5 डेज लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ऑल्दो लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है, कुछ नई चीज़ें लॉन्च कर रहा है, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है इस प्रोसेस में, लेकिन हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि विद इन 4-5 डेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट। तो पॉइंट नंबर 8.1 आप देखिए, ये कह रहा है कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको अपनी चॉइस देनी होगी। चॉइस देने से पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन। एक और रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपको यू हैव टू पे 1200 रुपी फ़ी, 1200 रुपये फ़ीस जमा होगी। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड कॉलेज की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपके जितनी भी रैंक आई है, आप अपनी चॉइस के कॉलेज पे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 इस लेवल पे आप कॉलेज को लॉक करोगे। आपका परसेंटेज बहुत ऊपर है, रैंक बहुत ऊपर है, तो डेफिनेटली जो आपने रैंक 1 पे जो आपका पहला प्रेफरेंस है मोस्ट लाइकली वही मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी रैंक थोड़ी पीछे की है और आप खुद दुविधा में हो कि आपको आपका मनपसंद लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिलेगा या कोई XYZ कॉलेज मिलेगा, तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी और वो रैंक को आपको लॉक भी करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक हिदायत दे दें, यहाँ आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि जब भी आप रैंक भरिएगा कॉलेजेस की, सपोज 8 कॉलेज दिख रहे हैं,
आपका मन है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही आपकी प्राथमिकता है, दैट इज़ योर प्रेफरेंस, तो उसको आप रैंक 1 दे देंगे LU मेन कैंपस को। उसके बाद कोई कॉलेज है XYZ, वो आपकी सेकंड चॉइस है तो उसको सेकंड रैंक दे दीजिएगा। फिर कोई कॉलेज है ABC तो उसको आप रैंक 3 दे दीजिएगा, जो भी आपका मन है। अब आपकी रैंक अगर एक्चुअली बहुत ऊपर की आई है तो आपको ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। अगर वहाँ तक सीट भर गई है तो सेकंड वाला आपको कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉलेज की जो आप रैंकिंग है, जो आपके मन चाहे कॉलेज हैं, उनकी रैंकिंग को आपको लॉक करना पड़ेगा। तो आप पहली बार में ही जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 1200 रुपये फ़ीस जमा करेंगे, तो आपके कॉलेज की रैंकिंग पूछेगा अपनी पसंद के आधार पर। उसको तुरंत लॉक मत कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसका प्रिंट ले लीजिएगा, लेकिन उसको इमीडिएटली आप लॉक मत करिएगा। उसमें आगे चल के चेंजेस करना पॉसिबल होता है। एक बार अगर आप लॉक कर देंगे तो फिर उस सीक्वेंस में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपने कॉलेज की रैंकिंग भर दी है और आप उसको देखते रहिए, वो लिस्ट भी जो ऑनलाइन आएगी वो अपडेट होती रहेगी कि इस कॉलेज में अब सीट भर गई है, या इस कॉलेज में रैंक 1 लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीट भर गई है, अब रैंक 2 के लिए शुरू हो गया है। तो आप अपनी चॉइस को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब चेंज कर सकते हैं? अगर आपने लॉक नहीं करा है तो आपको क्या करना है, केवल इन्फॉर्मेशन फीड करनी है और उसको छोड़ देना है। लॉक वाला बटन जहां आएगा उसको प्रेस नहीं करना है। एनीवेज वो सारी चीज़ें लखनऊ यूनिवर्सिटी आगे वेबसाइट पे खुद भी डालेगा। आपको ये प्रिकॉशनरी मेजर पे बता दे रहे हैं, वरना बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे और वो कहेंगे सर हमने कॉलेज लॉक कर दिया, अब हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर 8.2 ज़रा ध्यान से पढ़ें। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को लगातार आप बार बार विजिट करते रहिए। वेबसाइट रेगुलरली फॉर अनाउंसमेंट, नोटिसेस, अपडेट्स, बिकॉज नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन शैल बी सेंड टू एनी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। यहाँ बिल्कुल इस उम्मीद में मत बैठे रहिएगा कि बाकी कॉलेजेस की तरह हमारे पास मैसेज आएगा या बाकी कॉलेजेस की तरह हमारे पास कॉल आएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो भी नोटिफिकेशन देगा वो वेबसाइट पे देगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको 1200 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो भी कब? जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। उसमें 200 रुपये नॉन रिफंडेबल है। आप एडमिशन लो, आपको मनचाहा कॉलेज मिलता है, नहीं मिलता है, आप एडमिशन मत लो तो आपको 200 रुपये तो लैप्स हो जाएगा, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके साथ में जो कॉलेजेस की लिस्ट आपको आगे डिस्प्ले होगी, उसमें आप एडमिशन लोगे तो उस 1200 में 1000 रुपये आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो किसी प्रोग्राम की फ़ीस हुई 7000 रुपये, आप 1200 रुपये पहले ही दे चुके हो, तो 200 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल है। लेकिन जो 1000 रुपये आपने एक्स्ट्रा जमा करा है, वो किसी कोर्स की फ़ीस 7000 है तो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। इट मीन्स बाद में आपको 6000 ही पे करना पड़ेगा। किसी कोर्स की फ़ीस मान लो है 11000 रुपये, तो जो आपका 1000 एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको 10000 पे करना पड़ेगा। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात हो गई। आपको यहाँ पर BA और BA ऑनर्स के लिए हम आपको बता दें, यहाँ पर BA के पूरे विंग में आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट भी करना होता है कि यहाँ पर आप एजुकेशन लोगे, साथ में ज्योग्राफी लोगे, 2 प्रैक्टिकल थ्योरी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप 3 सब्जेक्ट के साथ में जब काम करते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर उनकी फ़ीस भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिसाइड होती है कि कौन कौन से आप सब्जेक्ट ले रहे हो। और पहले आपको BA और BA ऑनर्स के बच्चों को सब्जेक्ट्स लॉक करने पड़ेंगे, और जब भी आप सब्जेक्ट्स अपने लॉक कर दोगे या सब्जेक्ट्स अपने आप फीड कर दोगे, उसके बाद आपको कॉलेज की रैंकिंग वहाँ पर डालनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ जगह कुछ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो पहले वहाँ पर आप कॉलेज की रैंकिंग नहीं डालोगे। BA और BA ऑनर्स के बच्चों को सबसे पहले सब्जेक्ट फीड करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको कॉलेज की रैंकिंग देनी होगी। तो फिलहाल ये एक डिटेल वीडियो था। और मेरिट लिस्ट की अगर हम बात कर लें तो मेरिट लिस्ट जो है उम्मीद है इस हफ्ते में आपको मिल जानी चाहिए। आज से 4-5 दिनों के अंदर मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूरी अथॉरिटीज़ इसके ऊपर काम कर रही है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन प्रोसेस को ठंडे दिमाग से करिएगा, गलती मत करिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में काम करते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एक्सपीरियंस साइबर कैफ़े वाला हो, जिसके पास उस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का एक लंबा एक्सपीरियंस हो। किसी नए बंदे के पास जाएंगे तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी, नुकसान आपका होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, और ऐसे समय करिएगा जहाँ पर पावर बैकअप हो रहा हो, नेट प्रॉपर आपका कनेक्ट हो रहा हो, आदि प्रोसेस के बाद रास्ते में ना रुक जाए। और कोशिश करिए कि इन चीज़ों को मोबाइल से मत करा करिए। अगर आप प्रोसेस करते हैं साइबर कैफ़े से तो स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही होती है, आप सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लेते हैं। और किसी भी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने से पहले हमेशा एक हैबिट बना लीजिए कि उसको क्रॉस चेक करना है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस।